नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अप्रैल का महीना, न्यू फाइनेंशियल ईयर आ गया है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, संवत्सर का भी चेंज इस समय देखने को मिल रहा है और यही अप्रैल का महीना लेकर आ रहा है पांच पांच ग्रहों का ग्रह युद्ध। जी हाँ, एक साथ होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच पांच ग्रह, जिसमें शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे, शुक्र होंगे उच्च के, बुध होंगे नीच के, राहु करेंगे सूर्य को अपने साथ अपनी युति से पीड़ित। अब इन सब का क्या प्रभाव रहेगा मिला जुला आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पर, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी इनकम पर, आइए जानते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो इस माह की 2 तारीख को आपके लगन में नीच के मंगल विराजमान होंगे और साथ ही साथ आपके रोग भाव के स्वामी, आपके शत्रु भाव के स्वामी विराजमान होंगे आपकी कुंडली के 11वें भाव में। तो अगर हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां थी उसमें आपको राहत मिलेगी, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। शॉर्ट टेम्पर इस टाइम पे हो सकते हैं और शॉर्ट टेम्पर भी कैसे होंगे? गुस्से के कारण दूसरों के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल आपके बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ सकता है। यही शॉर्ट टेम्पर आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी देगा, अटैक्स दे सकता है। तो इन सब से बचने की आवश्यकता है, मंगल के जाप कीजिए। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य अभी रहने वाले हैं राहु से पीड़ित, और वो भी कहां पर? आपके भाग्य के भाव में। दूसरे भाव का स्वामी, इन्वेस्टमेंट का स्वामी भाग्य में जाकर पीड़ित हो जाए तो यानी कि जहां आपको लग रहा है कि अब बस डील साइन होने वाली है, वहीं आके परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आपके कुटुंब में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ इस समय बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, उसकी ओर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करके रखिएगा। बात कर लेते हैं आपकी कुंडली से सुख की। जी हाँ, आपके चतुर्थ भाव की, जिससे हम मकान, वाहन, जनता और साथ ही साथ आपकी माता के सुख को भी देखते हैं, जिसके स्वामी शुक्र देव उच्च होकर विराजमान है आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में। लेकिन हाँ, जहां मैंने कहा था कि 5-5 ग्रह रहने वाले हैं तो शुक्र की क्षमता थोड़ी कम कर देंगे, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लग्जीरियस तो आपको देगा ही देगा। और कैसी लग्जीरियस देगा? कुछ नई गाड़ी, नया इन्वेस्टमेंट, या अगर हम कहें कि ऐसी कोई भी चीज जो आपके लेवल से थोड़ा बढ़कर, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर आपको पैसा इस समय मिलेगा, और वो पैसा जो आपका बिल्कुल डेड हो चुका था। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अभी अभी आपके अष्टम भाव से निकले हैं। तो जहां पर रिश्ते खराब हो रहे थे, परेशानी हो रही थी, एकांतवादी बना दिया था, चिड़चिड़ा बना दिया था जीवन साथी को, अब भैया थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। घबराइए मत, अब आपकी बात सुनी भी जाएगी और अब से बात कही भी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में, क्योंकि दाम्पत्य हो गया तो अब भैया संतान की भी जरूरत है और संतान के बारे में भी सोचना है। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं और पंचम भाव के स्वामी मंगल देव नीच के होकर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? आपकी लगन में। तो इस समय आपकी संतान उग्र होकर आपके सर पर तांडव करने वाली है। इस महीने में जितना रोकना चाहेंगे, बच्चे आपके काबू से बाहर होंगे, जिसके कारण आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर की, आपके जॉब की, आपकी फैक्ट्री की, आपके व्यवसाय के बारे में, जिसके स्वामी मंगल फिर से विराजमान है लगन भाव में। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरी जो कुंडली की धुरी बिगाड़ रखी है वो बिगाड़ रखी है मंगल देव ने। इस समय में आपको मंगल देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये मंगल देव ही इस पूरे माह में आपकी कुंडली में बदलाव ला सकते हैं। कारोबार में परेशानियां आ सकती हैं, गुस्से के कारण, दबाव के कारण, ओवर प्रेशर के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। साथ ही साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने
भाई के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप के बिजनेस में मुझे कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू आपको अवश्य चढ़ाने हैं। साथ ही साथ 2 लौंग, 2 इलायची का जोड़ा और 1 बताशा अपने घर के या फिर अपने कारोबार के ऊपर से वार के हनुमान जी के दाहिने अंगूठे के नीचे ले जाकर रख दीजिए। इससे मंगल की नीचता के जो दुष्प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेंगे और आपकी लाइफ थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आने वाले इस महीने में सबसे ज्यादा जो आपको परेशानियां देने वाले हैं वो है मंगल देव, और ये नीच का मंगल पूरी कुंडली को आपके उथल पुथल कर सकता है। ये तो है ओवरऑल प्रेडिक्शन, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म हैं, अलग ग्रह नक्षत्र हैं और अलग ही उस व्यक्ति के इस समय चलने वाली दशा अंतरदशा है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे तंत्र मंत्र या काला जादू इत्यादि चीजें हटवाना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।